आज हम बात करेंगे जेड प्लांट या फिर क्रेसुला प्लांट के बारे में। इसको धन खींचने का पौधा भी कहा गया। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना है और जिन्होंने अपने घर पे लगाया हुआ है उन्होंने इसके इफ़ेक्ट भी देखे हुए हैं। तो इसको जेड प्लांट के नाम से, मनी ट्री के नाम से, क्रेसुला के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर बहुत से भ्रम भी फैलाए गए हैं इस पौधे पर कि ये होता है वो होता है, और बहुत सी अच्छी बातें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे हम अपने भारतवर्ष में शुभ पौधों के बारे में बात करते हैं ना, वैसे ही चीन में फेंग शुई में इसको भी उन्हीं प्लांट्स में गिना गया है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि ये मेरे घर में भी बहुत लगा हुआ है, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट है। और जिन्होंने इसको अपने घर पे लगवाया है उन्होंने भी ये कहा है कि यस, इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जेड प्लांट या फिर क्रेसुला प्लांट के बारे में। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और जो भी अपने बोर्ड चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो अपने बोर्ड चार्ट का पूर्ण एनालिसिस हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सभी को जय माँ पीताम्बरा। वीडियो को आगे बढ़ा दें, और आपको क्या करना है नोटिफिकेशन के लिए वो सब आपको पता है, इसलिए ये सब रोज रोज नहीं बोलूँगी। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमने मनी प्लांट की बात की है, हमने बेल के पौधे की बात की है, हमने केले के पौधे की बात की है, तो क्यों ना इसको भी लिया जाए, जेड प्लांट या क्रेसुला प्लांट को। बहुत चलन में है, बहुत नाम सुना है लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने घर में लगाया भी है। तो फेंग शुई के हिसाब से भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर उस कंट्री की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। अब हम भारतवर्ष में इसको पौधे को लगा रहे हैं, तो ये बात सच है कि जिसने इस पौधे को लगाया है उसको अच्छे इम्पैक्ट मिल रहे हैं। एक बार आप भी ट्राई करिए, और जिनके घर में ये लगा हुआ है वो तो बता ही सकते हैं कि यस, हाँ, हमें इसके अच्छे इम्पैक्ट मिले, क्योंकि इस पौधे को लगाने के कुछ टाइम बाद से ही आपको इम्पैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब थैंक यू अश्लेषा जी, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। अब आ जाते हैं इसको लगाना कैसे और इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो ये प्लांट बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब कुछ भी इसके लिए ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ता है। और अगर मैं 1-2 दिन पानी डालना भूल भी जाती हूँ या नहीं, बिजी होने की वजह से नहीं डाल पाती हूँ, तो भी ये जल्दी सूखता नहीं है। तो ये प्लांट बिल्कुल मनी प्लांट की तरह बहुत इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप घर के अंदर इंडोर में और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा कले कलेश होता है या रिलेशनशिप बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, कले कलेश से ज़्यादा जब रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन की बात आती है तो उनके लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं रहने देता। तो आप इसको अंदर इंडोर में, लिविंग रूम में, जहाँ पे आप लोग सब बहुत ज़्यादा बैठते हो वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इसको जेड प्लांट और क्रेसुला प्लांट भी कहा गया है। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो आप इसको अपने लिविंग रूम में भी लगा सकते हो। इनफैक्ट लिविंग रूम में, अगर कमरों में भी लगाना, वैसे पौधे हम कमरों में लगाने के लिए मना करते हैं, स्पेशली बेडरूम में, लेकिन इसको लगा सकते हैं। बच्चों के लिविंग रूम है, बच्चों का रूम है, वहाँ पर आप लगा सकते हो। आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों के साथ अगर आप लगाना चाहो, मम्मी पापा के कमरे में, वहाँ पे भी अच्छे रहेंगे। और लिविंग रूम जहाँ पे सब बैठ रहे हो वहाँ पे सबसे अच्छा है। अब पहली बात तो नो केयरिंग प्लांट है, सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे जैसे लोगों के लिए, कि बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। फिलहाल मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, तो मैं इनकी केयर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, टाइम भी निकाल सकती हूँ, वो एक अदर बात है। लेकिन कुछ खास नहीं करना पता, इसलिए आप इसको आराम से लगा सकते हो। हाँ, तो जिनके पास है वो खुद बता सकते हैं कि बहुत इजी टू यूज़ है। अब इसके पत्ते के इम्पैक्ट पे आइए, रंग पर आइए, क्योंकि जहाँ इसको फेंग शुई में जेड प्लांट, क्रेसुला प्लांट, धन का पेड़, धन का, इसको मनी ट्री कहा गया। जैसे मनी प्लांट होता है ना, वैसे इसको मनी ट्री कहा गया।
जिसको मनी ट्री कहा गया है, उस प्लांट के लिए पत्तों पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो अब इसके पत्तों पर ध्यान देते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा वास्तु से कहीं से आई हूँ, धूप बहुत तेज है तो थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील कर रही हूँ, और बिल्कुल ठीक हूँ, कंफर्टेबल। तो अब हम आते हैं इस पर, इसके पत्तों पर ध्यान दें। अगर इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो फिर ये आपके खर्चों को दिखा सकता है। अगर इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन हैं तो इसका मतलब आपका धन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। और अगर इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, येलो पड़ रहे हैं, इसके पत्ते इसके पत्ते ना बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके घर में खर्च बढ़ेगा तो इसके पत्ते बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं, आपको पता है। तो भी ये इम्पैक्ट दे देता है कि कहीं ना कहीं खर्चा, एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। तो इसके पत्तों पर स्पेशल ध्यान दीजिए। आपके सराउंडिंग जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसका इम्पैक्ट आपको सही देखने को मिल जाएगा कि इसके पत्ते हमें पहले बता देते हैं कि खर्च ज़्यादा आने वाला है या पैसा ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो ये है जेड प्लांट, अच्छे से देख लें। और इसको क्रेसुला भी कहा गया है, इसको फैंगशुई चाइना में तो इसको मनी ट्री भी कहा गया है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये बहुत महंगा नहीं है वैसे तो, लेकिन पौधे वालों ने, नर्सरी वालों ने इसके रेट कुछ ज़्यादा ही हाई किए हुए हैं। खैर, एक बात आपको गुड न्यूज़ दे दूं, इसको आप एक खरीद लेते हो और कुछ महीनों तक इसको लगा के रहो, 7-8 महीने, साल भर, फिर इसकी स्टैम्प्स ना बहुत सारी निकल आएंगी। आप उसकी कटिंग करके भी 4 दिन में इसको दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने ऐसे ही किया है, मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं तो इसकी कटिंग भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। सेकेंड थिंग, आपको इसके बारे में और ये चीज़ें बताओ, इसको मुख्य द्वार के, मुख्य गेट के आसपास लगाना चाहिए। आप बालकनी में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब आपको ज़्यादा मिलेगा जब आप इसको मुख्य द्वार के पास लगाओगे। तो मुख्य द्वार के पास ये बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है अगर आप इसको मुख्य द्वार के पास लगा रहे हो। थर्ड थिंग, अगर ये अपने कमरे में आप लगा रहे हो, इंडोर रख रहे हो, तो फिर इसको कहाँ रखना है? इसको रखना है नॉर्थ दिशा की तरफ, ना नॉर्थ ईस्ट ना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, बिल्कुल मिडिल ऑफ द दीवार पे आप रख सकते हो। जैसे अपने रूम का नॉर्थ दीवार के पास आप रख रहे हो तो मिडिल ऑफ द रूम रखिए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कर दें या नॉर्थ वेस्ट कर दें, तो ये मत करिएगा। तो नॉर्थ में आप इसको रख सकते हो। और इसके बारे में एक चीज़ और बताओ, इसकी स्टैंप आप लगा सकते हो। इजी, बहुत इजी है, इसकी केयर करना बहुत इजी है। अब देखिए, यहाँ से ये श्रृंखला, इसकी 2 स्टैम्प्स बन रही हैं। ये जो स्टैम्प्स बन रही हैं ना, ये जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी, ये जो आप देख रहे हो, ये जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी तो मैं इसकी कटिंग करके इसको दूसरे प्लांट में, दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। कुछ ही दिन में ये लग जाएगा और एक अलग पौधा भी बन जाएगा। तो ये आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इससे एक से बहुत सारे बना सकते हो। इससे आपके पैसे, जो कहते थे मनी अट्रैक्शन, की पैसा खिंच के आए, मनी को अट्रैक्ट कर सके। हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा नहीं कमा पाते, तो ये आपके मनी अट्रैक्शन के लिए काफ़ी अच्छा पौधा रह सकता है। मनी प्लांट है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो रहती हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये नहीं पता होता। इस वजह से हमें ना जानकारी पूरी तरह से होने के कारण हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको मुख्य द्वार के पास कहीं पे भी आप रख सकते हो। ये मत पूछिए कि कहाँ पे रखना है, मुख्य द्वार, आपका मेन गेट। दूसरी बात, इसके अंदर कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का और गोमती चक्र डालना बिल्कुल मत भूलिए। वो पूरी प्रोसेस करके आपने इसको लगाना है, तभी आपको मनी से रिलेटेड अच्छे रिस्पॉन्स देता है। एक चीज़ और, अब हम बात करेंगे इसको गिफ्ट करने की। क्या इसको आप गिफ्ट कर सकते हो? तो हाँ, मैं ये बोलूँगी, आप अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को, जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं और आप चाहते हो कि उसकी भी पैसे की स्थिति ठीक हो, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके उनके साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं और फिर आप गिफ्ट करते हो, तो प्लीज़ गिफ्ट मत करिएगा। जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े, आपका फ्रेंड है, आप चाहते हो उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो वहाँ पर आप गिफ्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना।
लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको सिक्के वाली, कोड़ी वाली और गोमती चक्र वाली बताई थी वो ज़रूर करिएगा। उससे जो पौधा तो अपना काम करेगा, नो डाउट, वो वैसे भी करेगा, वो वैसे भी करेगा, लेकिन उससे उस मनी अट्रैक्शन की जो वो है वो बढ़ जाती है प्रोसेस। ठीक है, अब कौन से दिन लाएं प्लांट? मैं तो कहती हूँ जब आप किसी अच्छे काम को करने जाते हो, जैसे तुलसी लेते हो, है ना, तो शुभ दिन पर लो, है ना। ऐसा नहीं कि आप गए और आप तुलसी उठा लाए, वैसे लोग यही करते कि गए और तुलसी उठा लाए, लेकिन पहले क्या होता था, पहले बताया जाता था। शमी के ट्री का फायदा तो मैं बता चुकी हूँ, दिवाली के आसपास बताया था डार्लिंग, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, दिवाली के आसपास की वीडियो है, उसमें शमी के पूरे फायदे और उपाय टोटके सब बताए गए हैं, एक बार आप प्लीज वो देख लीजिए। पहले क्या करते थे, जब हम पौधा लगाते थे तो हम पहले उनको बोलने जाते थे, जैसे पहले तो पौधे बिकते नहीं थे ना, हमें वो कहीं एरिया में दिख गए तो हम उनको बोलने जाते थे कि हम आपको लेने आएंगे, और उनकी पूजा करते थे, उनसे परमिशन लेते थे कि हम आपको लेने आएंगे। फिर दूसरे दिन फिर जाते थे हम लोग, उनकी पूजा करते थे, जो दिन शुभ होता था फिर उनकी पूजा करते थे और उनसे बोलते थे कृपा करके हमारे साथ चले और हमारे घर में इस कार्य हेतु बरकत चाहिए, धन चाहिए, संतान चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ चले और मुझे इसमें फ़ायदा दें। फिर हम उसको लेके आते थे, फिर उसको अपने घर में लगाकर उसकी पूजा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा वूजा शुरू कर देते थे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता था। अब क्या होता है, अब हम जाते हैं नर्सरी और उसको खरीद के ले आते हैं और उसको लगा लेते हैं। नर्सरी जाके आप खरीद के भी लाते हो ना, तो भी उनको बोल के लाया करो कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए और मुझे इसका इम्पैक्ट दीजिए। और जब उसको ले आते हो ना, तो उसको दूसरे दिन सुबह के समय फ्रेश जब आप हो जाते हो नहा धोकर, आप उसकी पूरी पूजा करके उसको लगाया करो, तभी वो आपको ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। या फिर आप गमले में भी लगाया लाए हो, टाइम कम है तो प्लीज़ उसकी पूजा करो। क्या मैं कहती हूँ, आपकी 5 मिनट की पूजा से अगर आपको कुछ इम्पैक्ट मिल सकता है तो उसमें बुराई क्या है। तो 5 मिनट की आप उसमें पूजा करिए, उनसे प्रे करिए, जो आप विश कर रहे हो, पैसे की मैनिफेस्टिंग है, जिसकी भी है, जिसके लिए वो पौधा आप लगा रहे हो, उसको अपने घर में आप लगा सकते हो। ये है क्रेसुला प्लांट या फिर जेड प्लांट। ये इसके लीव्स ऐसे होते हैं, क्रेसुला प्लांट इसको कहा जाता है, और इसको पूजित भी करके आप मंगवा सकते हो और अपने नर्सरी से भी लेके लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रेसुला जेड प्लांट, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, और इसमें सबसे इसका इम्पैक्टफुल क्या है मैं आपको इसका वो भी समझा देती हूँ। ये जब आप पैसे की बात करते हो ना, उसको क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ना, लिक्विड क्या है, जल, चंद्रमा तत्व, जल तत्व। ये सबसे ज़्यादा जल तत्व अपने अंदर स्टोर करता है, सबसे ज़्यादा। अब आप कहोगे मैम कैक्टस भी तो करता है, बट कैक्टस में कांटे भी होते हैं, इसमें नो कांटे। और ये इतनी लिक्विडिटी के लिए शुभ माना गया है, इसको मनी ट्री तक कहा गया है। ये इतनी, इसके स्टैम्प आप तोड़ के कभी देखना, आपको खुद फील होगा कि इसमें है, पानी की प्रचुर मात्रा है। इसके पत्तों में भी अगर आप टच करते हो ना, बिल्कुल जेली की तरह है, और प्रचुर मात्रा है इसमें पानी की। ये मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद, बहुत यूज़फुल माना गया। तो आप इसको लगा सकते हो अपने घर में और इसके इम्पैक्ट देख सकते हो बहुत ज़्यादा अपने घर में। बेल के पौधे का भी वीडियो आपको मिला होगा, उसको लक्ष्मी या श्री ट्री भी का, उसको श्री से जोड़ा गया सीधा सीधा। वो जहाँ शिव जी को बहुत पसंद है, वो वहाँ लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है, तो उसका भी वीडियो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। इसको 1-2 दिन के गैप में भी आप पानी दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं करता ये कभी भी। ठीक है, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो, यहाँ से आपको प्राण प्रतिष्ठित मिल जाएगा, नहीं तो आप जैसे मर्जी इसको लीजिए, कोड़ियाँ और गोमती चक्र और सिक्के से इसकी पूजा करिए और इसको लगा दीजिए, और फिर इसके इम्पैक्ट जल्दी आपको दिखने को मिलेंगे। अब वो लोग बिल्कुल ना बोलें जो कुछ करना नहीं चाहते, जो घर बैठना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैम हमें इम्पैक्ट नहीं मिला। तो आप धरती पे रहते हो, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो कर्म कर रहा है उसी को फल मिलता है, जो बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, और बिना कर्म के आपको वाकई में कुछ नहीं मिल सकता।
अगर आप प्रकृति को प्यार करोगे तो ही आपको ऑक्सीजन और पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अगर आप प्रकृति को प्यार नहीं करोगे तो ये भी चीज़ें किसी दिन आपको खरीदनी ना पड़ जाए। तो सबको प्यार जो दोगे वही मिलेगा। बैम्बो ट्री मैं नहीं बोलूँगी आपको बेडरूम में रखने के लिए। अगर आपको बैम्बो ट्री का फुल वीडियो चाहिए तो वो जल्दी आपको मिलेगा, लेकिन उसको मैं बेडरूम रखने के लिए नहीं बोलूँगी। ठीक है। डार्लिंग, आप एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के चैनल पे जाओगे ना, पेज पे, तब वहाँ पे फॉलो लिख के आएगा, उसको फॉलो करना होता है ना। वहाँ पे लाइक और फॉलो करने के लिए हम लोग बोलते हैं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज धूप बहुत तेज थी, थोड़ा हेडेक हो गया था, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर वीडियो पे आई कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। धूप बहुत तेज है ना, बाहर निकलो तो थोड़ा सा भी उतर के कहीं जाओ तो फिर थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। हम लोगों को बैठने की भी तो आदत है ना एसी वाले ऑफिसों में, तो फिर थोड़ा सा इसीलिए आपको लग रहा होगा थोड़ी सी वैसी। तुलसी प्लांट कौन सी तुलसी प्लांट को हमेशा 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 नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। ईशान कोण उसके लिए सबसे शुभ है। वैसे उसको घर के बिल्कुल मध्य, जब आप घर में घुसते थे लोगों के, तो आंगन के बिल्कुल मध्य में लगी होती थी। वो क्यों लगी होती थी? क्योंकि उसकी ओरा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपके घर के पूरे उसके क्षेत्र में आने वाले लोगों की ओरा तक वो चेंज कर सकती है। तो मध्य में लगा सकते हैं आंगन के, जिनके पास बहुत बड़ा आंगन है, जो बड़े लकी हैं, और जिनके पास कम जगह है, बैल्कनी है, छोटी सी स्पेस है, वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। बहुत अच्छी बेनिफिशियल है, वो हर तरह से आपको बेनिफिट देती है। आपको पता है, आपको नज़र भी नहीं लगने देती। और ये वाला प्लांट जैसे जेड या कैरसुला प्लांट कहा गया, ये भी निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहने देता आपके घर के आसपास। तो जिन्होंने ये लगाया हुआ है उनके घर के आसपास भी निगेटिविटी नहीं रह सकती। लेकिन जो मैं शुभ प्लांट बताती हूँ वो भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। वो भी आपके पास दिवाली के आसपास के वीडियोस हैं, मिल जाएंगे, वो ज़रूर लगाइए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हाँ इनको भी आज धूप में हालत खराब हो गई। हाँ डार्लिंग, आप लोगों का प्यार है। अच्छा, जेड प्लांट सूख जाता है बार बार, तो इसका मतलब डिस्टरबेंस है कहीं ना कहीं पैसे के आगमन में। थोड़ा सा उसकी केयर कर लो। कोई भी काम ऐसा होता है, बहुतों के घर में तुलसी कभी नहीं टिकती है, बहुतों के घर में मनी प्लांट भी नहीं टिकता। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो बहुत ईजिली टिकने वाली होती है, कईयों के घर में वो भी नहीं टिकता। उसका मुख्य कारण होता है आपके घर की ओरा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जब हो जाती है। उसके लिए गौमूत्र, प्लीज़ गौमूत्र को बुरा मत मानो, कोई स्मेल नहीं आती है, कुछ नहीं होता, सच कह रही हूँ। गौमूत्र का छिड़काव करना शुरू करो कुछ दिन, और नमक के पोछे लगवाओ, हल्दी का जल छिड़को। आपको अपने घर की जब ओरा वातावरण थोड़े दिनों में चेंज होगा ना, या फिर हवन आप डेली करना शुरू कर सकते हो। जब आपके घर का वातावरण सुखमय होगा, उसमें पॉजिटिविटी होगी, तो आपके घर में सभी तरह के प्लांट्स टिकने लग जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर की ओरा थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जिसके वजह से वो प्लांट वहाँ पे टिक नहीं रहा है। या फिर मिट्टी चेंज करके एक बार देख लीजिए, मिट्टी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर पानी में। लेकिन अगर और प्लांट टिक रहे हैं तो फिर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपकी ओरा में डिस्टर्बेंस है। तो अपने घर की ओरा को थोड़े दिन पॉजिटिव करिए, 40 से 50 दिन ये तीनों उपाय करिए। गौमूत्र का छिड़काव, हल्दी के पानी का छिड़काव, नमक के पोछे। उसके बाद वो पौधा फिर से लगाइए किसी अच्छे मुहूर्त पर, अच्छे दिन पर, आपको उसके रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। नहीं डार्लिंग, शमी का पौधा नहीं, आपको उसको जहाँ पे मैं 5 शुभ प्लांट लगाती हूँ वहीं पे लगाने के लिए मैंने बोला है। आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखें, आपको शमी से प्लांट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। सना जी, अपने घर की निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए मैंने आपको 3 उपाय भी बताए। गौमूत्र का इस्तेमाल, नमक के पोछे और हल्दी का पानी। इसके साथ आप कपूर भी जला सकते हो। आप सुबह शाम कपूर या सफ़ेद सेज, जो वाइट सेज आता है, उसका धुआं कर सकते हो। या फिर जो तुलसी की मंजरी होती है ना, तुलसी के ऊपर जो बीज लगे होते हैं जिसको मंजरी बोलते हैं, आप इसका धुआं करने से भी अपने घर की नेगेटिविटी हटा सकते हो। बहुत ईजी है।
आप कपूर जलाइए, 2 लौंग जलाइए, उस पर तुलसी की मंजरी रख दीजिए और इसका धुआं अगर आप अपने घर में करते हो तो भी आपके घर से सारी निगेटिविटी निकल जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके घर से निगेटिविटी निकाल सकती है। अब आपके अपने निगेटिविटी पर आ रहे हो तो अपनी निगेटिविटी पर भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इसलिए इसके ऊपर तो फुल वीडियो आप देखो, आपको तब समझ में आएगा। डार्लिंग जेड प्लांट, क्रेसुला प्लांट, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, दिशा भी समझ में आ जाएगी, सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस पत्तों का विशेष ध्यान रखिएगा कि पत्ते विशेष रूप से हरे होने चाहिए। इसके पत्तों का रंग डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, आप लगवा सकते हो नमक के पानी का पोछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्वाइस अ वीक भी लगा सकते हो, वंस इन अ वीक भी लगा सकते हो और डेली भी लगा सकते हो, कुछ दिन लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो जो धुएं वाली जो प्रोसेस मैंने देखी अपनी लाइफ में, जिसमें हम धुनी करते हैं, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। धुनी वाली प्रोसेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके घर में नज़र है या आपको नज़र है या आपके बच्चों को नज़र है या किसी भी चीज़ को नज़र है, तो धुनी वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू चेतना, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, लुभान गूगल से भी आप घर में पॉजिटिविटी फैला सकते हो। अरे आप लोग इतने वैसे भी नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो और लॉजिकल भी हो, और हमें लॉजिकल हमेशा होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में बढ़ोतरी का विस्तार, अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल सके। तो ये तो सब में होना ही चाहिए। कल्पना, पूरी इमोशंस इस बार जोड़ो, है ना, क्योंकि मैं कोई आपसे पैसे तो चार्ज करती नहीं हूँ यहाँ बैठकर कि मैंने आपसे पैसे लिए हों, है ना। जो बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं बुक से रिलेटेड है, शास्त्रों से रिलेटेड है। बस इसका मतलब ये है, अपनी एनर्जी पॉजिटिव नहीं डाल रही हो, कंफ्यूज हो, मैसेज भेजती रहती हो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसलिए नहीं, क्योंकि बहुतों को बहुत आराम मिल रहा है। ठीक है, तो बहुतों को बहुत आराम मिल रहा है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ वो दे रहे हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को चेंज करो। आप 8933807108 पर व्हाट्सएप द्वारा अपनी बर्थ चार्ट का एनालिसिस, बर्थ चार्ट से रिलेटेड रीडिंग के लिए डाल सकते हो। आपने न्यूमरोलॉजी टैरो रीडिंग के कोर्स सीखने हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, और अगर आप यहाँ से कोई यंत्र कुछ लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बजरंग बाण सुन सकते हैं डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बजरंग बाण सुनने में, कोई होनी भी नहीं चाहिए इसमें तो। और पढ़ने का बात ही अलग है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, जब आप रीड करते हो आंखों से, तो क्या होता है, आपकी इमोशन, ये जो दिमाग वाली जो एनर्जी है ना, वो भी जुड़ जाती है। जबकि आप सुन रहे हो तो सुनने में क्या होता है, कुछ और आवाज़ें भी जब हमारे कान में पड़ती हैं तो हमारा दिमाग वहाँ पे भी जाता है। रीड करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमेशा। ठीक है, गोमती चक्र सिक्कन कोड़ी आज डाल सकते हैं, आज डाल सकते हैं नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका दिन होता है। एकादशी ले लो, एकादशी आने वाली है, पूर्णमासी आने वाली है, निर्जला एकादशी आने वाली है अभी तो जून में, तो अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं, उस दिन इसका यूज़ करो। हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ो। बजरंग बाण इज शाबर मंत्र, उसमें आप दुहाई देते हो ना, तो हे राम दुहाई, है ना, तो उसको आप एज अ मेडिसिन यूज़ करते हो। तो जब आपको दर्द नहीं है, सिर दर्द नहीं है या पेट दर्द नहीं है या बुखार नहीं है, तो हैवी मेडिसिन क्यों ले रहे हो। हनुमान चालीसा पूरी दुनिया हर रोज़ पढ़ सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। उसका एक एक दोहा, एक एक लाइन इतना इफेक्टिव है कि शायद आपने उसके इफेक्ट को अपनी लाइफ में जादुई रूप से होते हुए नहीं देखा है, इसलिए आपको उसके इफेक्ट पता नहीं है। जिस दिन उसकी लाइन को दिल से पढ़ोगे, दिमाग से समझोगे और उसको फील करोगे कि वो आपके साथ हो रहा है, उस दिन आपको हनुमान चालीसा के इम्पैक्ट समझ में आने लग जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ, जिसको भी अपनी पैसे की स्थिति को ठीक करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रोज 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 एक अध्याय गीता का पढ़ना शुरू कर दो। गीता पूरे कर्म को दिखाती है और हमारा 10वां
जो हमारे 10th हाउस है कुंडली का, वो भी कर्म को दिखाता है, हमारी वर्किंग को दिखाता है। जो भी गीता का पाठ करता है वो अपने कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर रहा होता है। अपने पास गीता जरूर रखें, गीता पढ़ें, गीता का दान करें, उससे आपके कर्म यानी 10th हाउस इम्पैक्टफुल हो जाएगा। जिसका 10th हाउस सोया हुआ है उसके लिए तो ये जादुई उपाय है गीता का पढ़ाई का अध्याय, कि जिसका जो कमाने जाता है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, लाइफ में हमेशा हार रहा है ना, वो ऐसे बड़े उपाय कर सकते हैं, बजरंग बाण, गीता, वहाँ पे ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। लेकिन जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, एनर्जी अच्छी नहीं होगी, आपके लिए भगवान भी नीचे आके खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच को अच्छा करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें और ऊर्जा डालें कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं वर्किंग पे हूँ, उसके लिए मैं कोई उपाय भी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ, वर्किंग एफर्ट्स है ना, अपने मेंटल एफर्ट्स, वर्किंग एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ, और ये तीनों मिलके मेरे को जरूर जीत देंगे। और कभी भी आपको स्पीड ब्रेकर आते हैं लाइफ में, या जिंदगी रोक देती है कहीं आपको, वहाँ पे एक सफल आदमी से जाके पूछिए, उस वो खुद आपको बताएगा, जो आज बहुत सफल है वो खुद बताएगा मेरी लाइफ में बहुत स्पीड ब्रेकर आए। तो अगर आज आपकी लाइफ में है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कैसे आ गया, क्यों आ गया, मैं तो इतनी पूजा करता हूँ तो क्या। बड़े बड़े लोगों की लाइफ में स्पीड ब्रेकर आए हैं, वो क्यों आगे बढ़े, क्योंकि वो रुके नहीं। आप लोग रुक जाते हो, बुरा मानते हो, आप लोगों को लगता है ये गलत हुआ मेरे साथ, ये बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए आप रुक जाते हो और वहीं पे आपकी वो खत्म हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में जो रुकता नहीं है वही सफल होता है। एक सफल इंसान कभी रुकता नहीं, एक सफल इंसान कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, एक सफल इंसान कभी किसी को बुरा भला कुछ नहीं बोलता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है आप कौन हो, क्या करते हो, हु आर यू। उसकी लाइफ में यही एक लाइन होती है, हु आर यू, मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे करने के काम हैं। जिसको दूसरे की लाइफ का सब कुछ पता है, उसके घर में क्या हो रहा है, आज वो कहाँ घूमने गया, आज उसने कौन सा वीडियो बनाया, आज उसने क्या खाया, आज उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके बच्चों को तंग करो, उसको तंग करो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कोई कर सकता है ना। उसके हस्बैंड को ये बोलो, उसका, क्योंकि ये लोग कभी सफल होने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि ये खुद अपनी सफलता के रोड़े खुद है। जो एनर्जी चेंज कर ले जाते हैं अपने जीवन की, वही सफल होते हैं। ये मेरा मूल मंत्र है कि जिसने अपनी एनर्जी को चेंज किया है वही सफल है आज की जिंदगी में, और वही सफल हो भी सकता है, वही सफल होने के लिए बना भी है। घर के बाहर डेली दिया जलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि घर के बाहर आप लाइट तो जलाते ही हो ना डेली। तो पहले अंधेरा होता था इसलिए हम लोग दिया जलाते थे, अब हम लाइट जलाने लगे हैं। घर के बाहर उजाला होना चाहिए, इट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अमावस्या वाले दिन लाइट तो जलेगी ही जलेगी, एक दिया भी जला सकते हो। पूर्णमासी अमावस्या है ना, दिवाली, अक्षय तृतीया, होली, शुभ दिनों पर डेली जलाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट आपकी जल रही है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सक्सेस होना है तो बस सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए बस उसी के बारे में सोचो। दुनिया की हर चीज अपने दिमाग से निकाल दो, हर चीज अपने दिमाग से निकाल दो, एक ही चीज डाल दो, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। जिस दिन अपने दिमाग में एक ही चीज डाल दोगी ना, जिस दिन ये घोड़ा एक ही चीज के पीछे भागेगा, उस दिन जरूर जीतेगा। जब 10 चीजें उसके सामने रख दोगी तो वो 10 काम कोई भी इंसान नहीं कर पाता, नहीं कर सकता ना बहुत अच्छे से। तो एक चीज अपने दिमाग में डाल दो, सक्सेस। जब तक सक्सेस नहीं मिलती है दूसरी किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, देखो ही मत क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। एनर्जी चेक करने के लिए क्या किया जाए? एनर्जी चेक करने के लिए हमेशा मेरी तरह प्रसन्न चित्त मन रहो, हमेशा प्रसन्न चित्त मन रहने से, है ना। और एनर्जी चेक करने के लिए आप रेकी हीलिंग का कोर्स कर सकते हो, रेकी हीलिंग मुझसे करवा सकते हो। इससे आपको अपनी एनर्जी भी चेक हो जाएगी और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे होंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं, किचन में तुलसी नहीं रखी जा सकती। हाँ, अगर आपकी कोई किचन से कोई खिड़की ऐसी निकली है, बालकनी ऐसी निकली है जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है, तो आप रख सकते हो, ठीक है। किचन में ना तुलसी होनी चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए, ना कोई भगवान होना चाहिए। सिर्फ अन्नपूर्णा देवी को आप स्थापित कर सकते हैं एज अ कलश, या उनकी कोई पिक्चर लगा के, या किसी कलश की स्थापना के रूप में, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देता है।
है ना, किसी भरे भरे हुए अन्न का कोई मटका हो या जल का कोई मटका हो, एज अ माँ अन्नपूर्णा मान के वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। बट तुलसी आप किचन में नहीं लगा सकते हो। मैं तो किचन में सारे प्लांट्स बना करती हूँ, धनिया उगा लो, पुदीना उगा लो, वो चलेगा। आलस उस दिन दूर हो जाता है जिस दिन सफलता के कीड़े काटने लग जाते हैं, सफल होना है होना है होना है, उस दिन आलस अपने आप दूर हो जाता है। आलस उसी को आएगा जिसके लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा, वही आलसी है जिसकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है। बच्चों को देख लो जो आलसी पड़े हुए हैं, जब तक कोई टारगेट नहीं बनाए आलसी में पड़े रहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ाते रहो वीडियो को। लाइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। और जो भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो कोर्स के बारे में, कुंडली एनालिसिस बुक करवाना चाहते हो, जो भी यंत्र चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए 8933807108 नंबर पर। डिप्रेशन और पागलपन का जवाब आपके अंदर छुपा है, डिप्रेशन, एंजाइटी और पागलपन का जवाब, है ना। तो ये तो आपके अंदर ही छुपा है। मेरे पास तो जवाब देने के लिए बहुत कुछ है इस सब्जेक्ट पर, लेकिन इसका आंसर जितना अच्छा आपके पास होगा उतना अच्छा किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिमाग भगवान ने इतना तेज बनाया है ना। जिस दिन हम अपने दिमाग को यूज़ करेंगे उस दिन हमें इसकी वो पता चलेगी। हम लोग यूज़ ही 5 या 6% कर रहे हैं, तो क्या वो होगा। और डिप्रेशन और एंजाइटी और पागलपन का एक वो बता दूं, जो इंसान लड़ाई से हारता है, जो इंसान दुखों से भागता है, जो इंसान अपने ही कर्म से भाग रहा है, जो इंसान झंझटों से भागना चाहता है, वो उसको फेस नहीं करना चाहता। जैसे मेरे साथ लाइफ में क्या होता था हमारी एक बख्शी मैम हुआ करती थी, इंग्लिश की टीचर, थोड़ी रूड एंड टफ थी। नंबर ऐसे देती थी 2.5, 3.5, 1.5 ऐसे नंबर देती थी। तो उनको देख के मुझे डिप्रेशन एंजाइटी शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट से मैंने भागना शुरू कर दिया था, इसलिए शुरू हो जाती थी। आप भी जिस चीज से भाग रहे हो इसीलिए आप डिप्रेशन के कारण उसमें फंसे हो। जेंट्स ड्रिंक क्यों सबसे ज्यादा करते हैं? वो डिप्रेशन से ही तो भाग रहे होते हैं। एक्चुअली जिनका मन कमजोर है उन्हीं को नशे की जरूरत है, उन्हीं को डिप्रेशन हो रहा है, उन्हीं की एंजाइटी है, वही पागलपन की तरफ जा रहे हैं। जिनका मन मजबूत है, जो सिर्फ सफलता की तरफ सोच रहे हैं, जिनको सफलता के रोड़े दिखते ही नहीं है, कोई क्रिटिसाइज कर लो, कोई मुझे कुछ भी बोल लो, कोई कुछ भी कह लो, मुझे सुनाई ही नहीं पड़ता कौन सा डॉग भौंक रहा है, इफेक्ट ही नहीं पड़ता, उसको कोई पागलपन नहीं होता, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता, उसको कोई दौरे नहीं पड़ते, वो बिना मेकअप के भी वीडियो बना लेता है ना। तो डार्लिंग, अपने अंदर से वो चीज़ों को, जो डर है आपके अंदर, जो बस चुका है कहीं ना कहीं दिल के कोने में, उसको उठाओ, क्रश करो और डस्टबिन में डालो। डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन सब निकल जाएगा। और टारगेट ला लो अपनी लाइफ में। सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने लगेंगी जिस दिन टारगेट होगा आपकी लाइफ में। लव यू अर्चना। किस दिन किसको उधार नहीं देना चाहिए? ट्यूसडे वाले दिन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, ना वापस देने जाना चाहिए, ना अपना पे कैश देना चाहिए। किसी का वापस भी देने जाना हो ना तो ट्यूसडे वाले दिन मत देने चाहिए, वेडनेसडे वाले दिन चले जाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा दो। इतना प्यार देते हो, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, बस ऐसे ही प्यार देते रहो, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगल चाइल्ड। मेरे तो इतने बहन भाई हैं कि पूरा यूनिवर्स मेरे को प्यार दे रहा है। तो 7-8 लोग अगर नहीं भी दे रहे फुल ऑफ यूनिवर्स में, करोड़ों लोगों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक इट इजी, होल यूनिवर्स लव्स मी अ लॉट। लव यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू माय एंजल्स।